मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मुंबई में अपने सपने पूरे करने आई थी, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के चक्कर में मैं खुद को ही खो बैठी हूँ। हाँ, हूँ मैं देहाती लड़की, वही गांव देहात जो मुझे मेहर बनाता है। तुम सही कह रही हो मेहर, लेकिन हमारी शादी का क्या? तुम्हारे प्रमोशन का क्या? रुद्र, सबको लगता है कि मुझे प्रमोशन तुम्हारी वजह से मिला है, और अगर तुमने हमारी शादी की बात सबको बता दी ना, तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। उन्हें तो वैसे ही लगता है मैं एक देहाती लड़की हूँ जिसने पैसे के लिए एक अमीर लड़के को फंसा लिया। मेहर, तुम एकदम सही कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा प्रमोशन डिले कर देता हूँ। लेकिन मेहर, हमें हमारी शादी को एक और मौका देना चाहिए। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ, हमारी अगली मीटिंग में, मैं ना केवल इस कंपनी में बल्कि कपूर इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी कंपनी आती है, मैं सबको बता दूंगा कि हमारे बीच में क्या है। और उसके बाद भी अगर किसी ने तुम पे उंगली उठाई तो मैं सबको ये बता दूंगा कि आज से 7 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी और इसलिए मैंने तुमसे शादी करी। तुम ही थे वो? हाँ मेहर। रुद्र, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम कह रहे हो तो हम इस शादी को एक मौका जरूर देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। तुम उस मीटिंग से पहले हमारी शादी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, वरना लोग बहुत बातें बनाएंगे। रुद्र, मेहर, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सबको संभाल लूंगा। अब एक काम करो, जल्दी से बाहर चली जाओ, वरना लोगों को हम पे शक हो जाएगा। ध्यान रखो अपना। तो देहाती रिसेप्शनिस्ट, अगर तू नहीं होती वो अंगूठी मेरे हाथों में होती। आज तो तुझे ऐसा मजा चखाऊंगी कि कल की पहली बस लेके पंजाब निकलेगी। सब लोग देखिए, ये बेशकीमती रिंग जो रुद्र लेकर आए थे वो इसने चुरा ली है। इसके पास है और हाथों में नहीं, इसने नेकलेस में छुपा कर रखी है। मैंने नहीं चुराई है। ये बताती क्यों नहीं ये रिंग कैसे आई तुम्हारे पास? तो तुम ये कहना चाहती हो कि रुद्र सर ने ये अंगूठी तुम्हें दी है? उनके खानदान की बहू बनने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसका जवाब मेरे पास है। मैं जानता हूँ कि मेहर के पास ये रिंग कहाँ से आई। नहीं रुद्र, इन्हें सच मत बताना, ये लोग हमारे प्यार पे भी दाग डाल देंगे। वो रिंग इनके पास है। हाँ, वो रिंग मैंने ही चुराई है। देखा, सुना ना तुमने? अब फायर करो इसे। देखना, ये इसके चंगुल में फंसा हुआ है, इसको निकालेगा नहीं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। प्यार साला ऐसी ही चीज है। आकाश जी सर, टर्मिनेशन लेटर टाइप करो। ओके सर। देख, मुझे पता है तेरे और रुद्र के बारे में। तू भी सबको बता दे। तू ये छुपा के ना अपना प्यार और नौकरी दोनों से हाथ धो बैठेगी। नहीं यार, चोर बन के जिंदगी गुजारना मंजूर है, लेकिन पैसे के लिए शादी करने वाली बन के जिंदगी गुजारना बिल्कुल मंजूर नहीं। आकाश जी सर, इस हफ्ते की सारी मीटिंग कैंसिल करते हैं। और हाँ, सबको बोलो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ओके सर। मुझे मेहर मैम को रोकना ही होगा। मेहर मैम, आपको रुद्र सर का ये फैसला रुकना होगा। जो होना था वो हो गया आकाश। और हाँ, रुद्र को बता देना मैं पंजाब वापस जा रही। ये कागज वाली शादी आज यहीं खत्म होती है। ये जाओ मेरी अधूरी मोहब्बत के नाम। रुद्र, अब तुम्हें पंजाबी खाना बहुत पसंद है ना? पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, बोलो तो मैं वहाँ पे टेबल बुक करवा दूँ हमारे लिए। आज शाम को मेरी एक जरूरी मीटिंग है। तो कल का लंच? नहीं, वो मैं क्लाइंट के साथ करने वाला हूँ। ओके, इस वीकेंड पर? वीकेंड पे? निहारिका, वो क्या ना कि वीकेंड पे मैं अवेलेबल नहीं। सॉरी। रुद्र, पता नहीं उस गफ्फार रिसेप्शनिस्ट के जाने का शौक कब तक मनाता रहेगा। हेलो, तन्वी, मेरे कैबिन में आओ।
मेहर को ऑफिस से निकाले हुए इतना समय हो गया है, लेकिन रुद्र के दिलो दिमाग में जैसे उसने घर सा बना लिया है। मैम, रुद्र सर को इस सदमे से निकालने के लिए आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तन्वी, मुझे भी पता है, तुमने मुझे भी उस देहाती की तरह बेवकूफ समझा है क्या? अगर कोई आइडिया है तो बोलो, वरना अपना मुंह बंद रखो। मैम, मैंने सुना है कि शहर से बाहर एक 10 एकड़ की जमीन है जिसपे रुद्र सर सालों से अपनी आग गड़ा के बैठे हैं। बस आप ये समझ लो कि रुद्र सर के दिल का रास्ता इसी जमीन से होके गुजरता है। आप वो वाली डील लेके आ जाओ, देखना फिर रुद्र सर आपके पीछे लट्टू हो जाएंगे। ठीक है, एक काम करो, इस डील के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो और मुझे दो। सर, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? सर, वो जो जमीन आपके दादाजी से बिल्डर से छीनी थी ना, उसको निहारिका मैम ने शर्त पे लगा दिया है, और वो भी पता किसके साथ? रोहन के साथ। रोहन ये सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं देगा। आकाश, एक काम करो, मुझे अभी कभी वहां नहीं चलाओ, पर हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ये निहारिका के पापा की जो कंपनी है ना, इसके बारे में रिसर्च कराओ, पता लगाओ कि आखिर माजरा क्या है। ओके सर, लेट्स गो। चलो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस घटिया हरकत के पीछे तुम्हारा हाथ हो सकता है रोहन। ढलो मत रुद्र, तुम तो जानते हो कि मैं हमेशा एक अच्छी डील की तलाश में रहता हूं, और आज ये डील खुद चलकर मेरे पास आई है। ऑल थैंक्स मिस निहारिका। निहारिका, तुम जानते हो तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम बस बैठो और देखो कि ये जमीन मैं कैसे जीतती हूँ। तुम्हें तो मालूम होगा रुद्र, इस जमीन की कोई बोली नहीं लगने वाली। मैंने एक स्पेशल डील की है मिस निहारिका के साथ, जो तुम्हारी कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। इस डील में जो म्यूजिकल कंपटीशन जीतेगा वो ये जमीन भी ले जाएगी। निहारिका, तुम्हारी टीम में कौन कौन है? मैं। क्या तुम्हें भरोसा है अपने ऊपर? ऑफ कोर्स, मैं अकेले ही काफी हूँ, तुम फिक्र मत करो। नाइस, अब ऑल द बेस्ट। थैंक्स। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे नीलम। स्वागत करते हैं इस शानदार शाम में, जहाँ पे मैं आपकी एनर्जी बूस्टर भी बनूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए निहारिका का। क्या पता सर, निहारिका मैम जिन्होंने हमें इस मुसीबत में डाला है, वही हमें इस मुसीबत से बाहर निकालना चाहती हूँ, और आपकी जो जमीन है उसे वापस भी दिलवा दे। अबे आकाश, तू तो एक नंबर की पनौती निकला बे।